सर क्या कर रहे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ई गुरुकुल में। और आज मैं आप लोग को एक वीडियो जो है शेयर करूंगा और बताऊंगा कि अभी क्या है कि हाल ही में जो है कि बिहार दरोगा दरोगा से रिलेटेड बहुत सारे दरोगा हैं। इसमें क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और एक से एक क्वेश्चन आपको आते हैं। तो जैसे आप लोग के एग्जाम्स हुआ 24-46 हुआ, फिर उसके बाद जो है कि 22-13 भी हुआ, उसके पहले 17-17 भी हुआ था। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि 100% क्वेश्चन जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या कोई एक बुक्स हो या एनीबॉडी लेफ्ट किसी भी तरह का अगर आपके पास अगर है तो समझ लीजिएगा कि 100% कभी भी उस लेवल से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी रणनीति क्या होगी। तो आप जो पहले जो बुक्स जो रखे हैं, जो आपके पास बुक्स जो होगा, और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आपके पास किसी भी तरह का बुक्स हो या ना हो, लेकिन बच्चों के आज के डेट में दो बुक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है लोग। एक आपका लूसेंट है और दूसरा आपका घटना चक्र है। मैं भी फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास आज भी जो है पुराना वाला बुक जो है लूसेंट है और उसको नित्य नए नए दिन जो है उसमें जाकर के क्वेश्चन को मैं निकालता हूँ। कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि किसी भी बुक्स को अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो आप समझ लीजिए कि कभी भी वो खत्म होने वाला चीज नहीं। यानी कि जीएस जो है आपका अनंत है, बशर्ते कि आपका बैकग्राउंड और आपका क्षेत्र जो है, दायरे जो है। मान लीजिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका 24 चैप्टर है, तो क्या 24 चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है या नहीं है, ये चीज जानना है। हमको अगर लगता है कि नहीं 2 चैप्टर पढ़ने से ही काम अगर चल जाएगा, जैसे देखते होंगे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन आपका आता है कि तारापुर जो है परमाणु संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में है, ठीक है। और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि उसे डेकोरेट करने के लिए भी क्वेश्चन आपको आते हैं। अब कैगा पूछ दिया जाए, तारापुर पूछ दिया जाए, व्हीलर द्वीप पूछ दिया जाए, चांदीपुर पूछ दिया जाए, श्रीहरिकोटा अगर पूछ दिया जाए, तो आपको उस बेस से आपको याद रहना होगा। दूसरी बात कि क्वेश्चन जो है डीपली आते कहां से हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सेक्शन है, उस सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आपको आते हैं बहुत ही डीप नहीं आता है। उसमें भी आपका फिजिक्स और बायोलॉजी खूब पढ़िए, जितना क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं निकालिए, और अच्छा से क्वेश्चन उसमें से निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो है कि केमिस्ट्री पढ़ना ठीक रहेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना ठीक रहेगा, ये दो सब्जेक्ट में बच्चों को कभी सलाह नहीं देता हूं पढ़ने के लिए, खास करके ऑब्जेक्टिव सेशन में। क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में जो आएंगे, अगर इकोनॉमिक्स आपको पकड़ा सिर्फ पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सरकारिया आयोग पढ़े होंगे, पढ़ लीजिए, सीडीबी पढ़ लीजिए, आरबीआई पढ़ लीजिए, है ना, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड, एंड आपका पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नीति आयोग, ये कुछ सेक्शन है। बच्चे लोग हमको बोलते हैं कि सर आप जो सिलेबस जो बताते हैं वन बाय वन करके बता दीजिए। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, उसमें साइंस में जो है कि फिजिक्स के बारे में बता चुके हैं, केमिस्ट्री के बारे में बता चुके हैं, बायोलॉजी के बारे में बता चुके हैं, पॉलिटी के बारे में बता चुके हैं। उसमें चैप्टर जो है बहुत सारे हैं। पॉलिटी मान लीजिए सपोर्टेड आपको उसमें 18 लेसन है, तो 18 लेसन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लेसन पर फोकस डालिए। बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत जगह बिहार दरोगा का सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ा दिया लोग। नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। आप उसको रिपीट करिएगा। क्या करिएगा रिपीट? वही चीज आप रिपीट करिए जो आप पढ़े हैं, उसके अलावा आपके माइंड में कभी चलता ही नहीं है। देखिए आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया सपोज डेट आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है और क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन कहां से आप निकालिएगा, ये थोड़ा सा बताने वाली बात है। हम आपको पूछ देते हैं क्वेश्चन कि दांडी यात्रा, दांडी यात्रा एक नाटक है, नाटक है और लिखा गया है। दांडी यात्रा एक कह सकते हैं कि पुस्तक है, और इस दांडी यात्रा जो है किस पर आधारित है? महात्मा गांधी पर आधारित है। पिछला बार क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में कि महात्मा गांधी पर आधारित जो है जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। तो कोई क्वेश्चन का क्षेत्र और दायरे, आप दांडी यात्रा पढ़े होंगे, 12 मार्च 1930 पढ़े होंगे, पूरी यात्रा में 24 दिन का समय लगा था, ये सब सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, शायद आपके दिमाग में नहीं उपज है। और मैं हमेशा उल्टा चलता हूं।
कारण क्या है, रीजन क्या है, इसीलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों को आता है, यही रीजन है। दूसरा चीज, जैसे आप पढ़े होंगे कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली, यानी कि प्रमुख जो चित्रकार हैं, मधुबनी पेंटिंग, पटना शैली, मंजूषा शैली, या इनमें से कोई नहीं, ये सब। ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के लेवल आपको पढ़ने होंगे, रिजल्ट्स आपको निकालना है। यहाँ पर पिछला बार जो है और भी क्वेश्चन है, आप कम्युनिटी पोस्ट पर आप मेरा क्वेश्चन जो है निकाल करके देखिएगा। उस कम्युनिटी पोस्ट पर बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट, हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो उसमें क्या है कि वो टेस्ट जो आपको मिलेगा, टेस्ट जो आपको मिलता है, तो बहुत सारे मिलेंगे टेस्ट आपको, उसमें 60 स्टेट्स हैं। जैसे देखिए आपके इतने जो आपका स्टेट का ये है, ये सब पेपर है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल जो है आप ही के लिए है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और इसमें कहने का मतलब ये है कि 24-25 पेज में आपको जाकर के सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। रीजन यही है कि आप उस पर मेहनत करिए और पकड़ बनाइए, तो जो भी आपके सेट्स जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल जो है एग्जाम बेस्ड के आधार पर मिलेंगे। और उसमें आपका कम्युनिटी पोस्ट है या टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग देखते होंगे कि टेलीग्राम पर भी हम लोग क्या करते हैं कि सेट भी आपको डाल देते हैं। इस बार क्या है, पिछला बार में क्या अंतर था, पिछला बार हमारे यहाँ लाइव टेस्ट चल रहे थे, ठीक है ना, कि इनमें से बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। मान लीजिए आपका डेकोरेट करना है, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, है ना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो एक तरफ आपका जो है पूरा इसमें रहेगा, तो दोनों को डेकोरेट करना, ठीक है, लेकिन डिफरेंस डिफरेंस चलना होगा। हम बार बार बोलते हैं कि हम डिफरेंस चलते हैं, ठीक है। कारण क्या है, बहुत सारे कारण है। अब मान लीजिए कि और भी आपको क्वेश्चन पढ़ करके बता रहे हैं कि इनमें से किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, कौन सा अधिनियम था, ठीक है। आप लोग 1600 ईस्वी से लेकर के उठा करके 1947 तक अधिनियम, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आप उसमें आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही फिक्स है। पिछला बार भी बिहार दरोगा में आया था, प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था। इनमें से किस अधिनियम द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो सस्पेंस, यहाँ पर क्या है, सस्पेंस है। अब मान लीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा दर्रे पढ़े होंगे, जैसे बुमडीला पढ़े हैं, बुमला पढ़े हैं, दीफू पढ़े हैं, यंग्याप पढ़े हैं, सेला पढ़े हैं, पंगसौ पढ़े हैं, केपांग पढ़े हैं, ये सब क्या है, दर्रे हैं। लेकिन हम आपको क्वेश्चन पूछ देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है, क्योंकि म्यांमार जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और म्यांमार से 4 स्टेट सटा रहता है, ठीक है, आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन वही अगर हम क्वेश्चन को घुमा दें कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जो है जुड़ता है, तो आप उसमें अब ढूंढिए कि कौन सा उसमें दर्रा जो है पासेज जो है कौन सा जुड़ता है, दिहांग है, बोमडिला है, दीपू है, यांग्याप है। तो ये सब तरह के बैठ करके क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। आपको 60 सेट आपको एग्जाम तक देना है, जिसमें आपका अभी तक हमारे द्वारा जो है 10 टेस्ट तैयार किया गया। एक सप्ताह का समय लगता है, एक सप्ताह का समय लगता है, ध्यान रखिएगा। और मैं अपने दिमाग का ऊपर यूटिलाइज करता हूं और क्वेश्चन का क्षेत्र हर तरह से बैलेंसिंग क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेट में हिस्ट्री रह जाएगा, दूसरे से पॉलिटी रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन जो है छोटे छोटे रीजनिंग और मैथ डाले जाते हैं, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन, बाकी 90 क्वेश्चन जो होंगे आपको करंट से रिलेटेड होंगे। करंट से भी एक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहा है। अभी भी 5 मार्च को बीएसएससी का एग्जाम जो हुआ है वो आप लोग देखे होंगे, उसमें किस लेवल से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि आप अपना पहले नंबर तो सिलेबस पकड़िए। सभी लोग का मन में एक ही सवाल है कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन की आपको चिंता नहीं करनी है। कारण क्या है, नोटिफिकेशन चूंकि गजट भी हो चुका है, गजट भी आपके हो चुके हैं और उस गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बजट जो पास हुआ हम लोगों का बिहार का, उसमें जाकर के 92,000, ठीक है, और भी अदर डिपार्टमेंट बीपीएससी में है, आपका बीपीएसएससी में है, बिहार एसएससी में है, ठीक है। तो जितने भी आपके विंग हैं, चयन का प्रक्रिया करने वाले जो विंग है, वो ऑलरेडी अभी आपको जाकर के बिहार पुलिस अकादमी का, यानी कि जाकर के बिहार पुलिस दिवस जाकर के सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसमें हमारे जो भट्टी जी जो है डीजीपी हैं, मुख्य सचिव जो हैं, तो सब लोगों को क्लास लगा था और बोला गया कि नहीं, आप प्रक्रिया को क्या करिए कि आप उसको निश्चित तौर पर जो है प्रोसेस को बढ़ा दीजिए, उसमें तेजी लाइए, है ना।
अब आपके पास बुक्स क्या होंगे, एक दो बुक्स, तीन चार बुक्स होंगे। मेरे पास जो है बुक्स का कलेक्शन थोड़ा सा इन लोगों को दिखाइए। ये देखिए मेरे बुक्स का ये सब कलेक्शन है, और ये देखिए एक से एक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं, देखिए ये जो पार्ट जो आपका है, ये जो बिल्कुल जो है आपका यूनिक का पब्लिकेशन का बुक है। और यही नहीं, बुक्स का मेरे पास जो है आप जहां भी बैठते हैं, जिस लेवल से बैठते हैं, वहां पर आपको 100%, और देखिए ये सब पेपर है, और पेपर पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं, हम लोग बैठ बैठ करके इस पर जाकर के तर्क करते हैं, इससे क्वेश्चन निकालते हैं। और इस तरह से लेवल से क्वेश्चन अगर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल एक तैयार करते हैं। ठीक है, आप होली बना रहे हैं, हमारी होली बनती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ जो है आप लोगों को क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। और क्वेश्चन का लेवल अगर ठीक रहेगा, क्वेश्चन जो है आपको, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन मार्केट में लाइए। बिल्कुल आपको ऑफलाइन भी हम इस बार लेकर के 8 से 10 सेट इस बार लेकर आएंगे, और मार्केट में आपको मिलेगा, और विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। और वो आप लोग जो है बिल्कुल देखिएगा कि मार्केट तो डिफरेंस है कि नहीं। रीजन खोजता है लड़का लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग रीजन खोजते हैं कि इतना क्वेश्चन और इतना सटीक क्वेश्चन जो है सर राकेश सर का कैसे लड़ जाता है, कैसे वो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं, कैसे सेट करते हैं, कहां से क्लू निकालते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस देता हूं। ठीक है, पिछला बार पूछा था लोसांग उत्सव इनमें से किस राज्य का फेस्टिवल है, मैंने क्वेश्चन डाला था कोरबा। कोरबा जो है एक जाकर के जनजाति लोगों का फेस्टिवल है वो, ठीक है, लेकिन वो कहाँ का फेस्टिवल है, किस राज्य का है, तो कोबरा और ओबरा, कोरबा और ओबरा का नाम लोग सुना है और उसी तरह से जा रहा है। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर आपको जो है समझना होगा। आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, जिसमें यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है, उस लेवल पर जाइए और क्वेश्चन को निहार करके देखिए कि क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। और कहीं बुक में अगर मिल जाएगा, आप हमको तुरंत बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन जो आपके फलाने बुक में मिले थे। जी नहीं, उस क्वेश्चन को निकाला जाता है। बुक्स मेरे पास जो भी हो, लेकिन उस बुक्स में हम क्या करते हैं कि उसमें क्वेश्चन निकालते हैं, क्लू निकालते हैं कि कहां कहां से और किस लेवल से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और बीपीएसएससी का एक पैटर्न रहा है कि जो जिस लेवल से अगर क्वेश्चन पूछेगा, मेरे पास कोई ऐसा पब्लिकेशन जीएस का नहीं होगा जो मेरे पास बुक्स नहीं है। हर लेवल से मेरे पास बुक्स है, और हम यही चाहते हैं कि हम लोग बेहतर तरीका से एक मेहनत करें, एक टीम बनाएं, और आपको भी, अभी मैक्सिमम बच्चे जो है रोजाना जो है सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आपको बीपीएसएससी हो गया, बीपीएसएससी का आप जो प्री हो गया, मेंस होगा, कटअप को लेकर के कम से कम लाखों मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर आपका 100% कटअप सही रहता है, जैसा आपने बिहार दरोगा प्री और मेंस में दिया था। हमने बोला कि माई बाप हम कटअप अब जारी नहीं करेंगे। कारण क्या है कि लोग उसको अन्यथा समझते हैं, लोग उसको गलत समझते हैं। हाँ, जिनको अगर पर्सनली जानना होगा कि ओबीसी में कितना जाएगा, एससी में कितना जाएगा, ईबीसी में कितना जाएगा, उसके बाद जनरल में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप हमसे फोन करके पूछिएगा। महिला वर्ग के लोग को भी बता रहे हैं, आप हमको पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। अभी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, उसके रिजल्ट्स आने हैं 68 का प्री का, और मैं कह चुका हूं कि 93 जनरल का उसमें आपको रिजल्ट्स होगा। 100% बता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पिछला बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, अब लड़के लोग बोलते हैं सर से कट ऑफ लाइए, तो आप जो भी फॉलोवर है, जो भी आप लगता है कि नहीं राकेश सर पर बिलीव है, तो आप अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कमेंट्स करवाते हैं, कमेंट्स करवाएंगे, लोगों से कॉल करवाएंगे, और उस पर बहुत गलत तरह से मैसेज जो है लोग दे देता है, दिग्भ्रमित करने वाला लोग देता है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली और बता रहा हूं कि मैं बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं, और इन सब कमेंट्स पर मैं घबराने की जरूरत मेरे को नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप अभी से ही बुक्स का चयन कीजिए, मेहनत कीजिए, किसी भी तरह का। मान लीजिए परीक्षा मंथन का आप बात कर रहे हैं, परीक्षा मंथन का बुक जो है आपका हर सेक्शन अच्छा नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन आपके बहुत अच्छे आते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका आता है, जबरदस्त किताब है वो परीक्षा मंथन का, ठीक है। और आपके पास लूसेंट्स होगी, घटना चक्र की बुक आपकी होगी, वो आपका बेसिक नॉलेज है बाबू, वो आपका बेसिक नॉलेज है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी मरुस्थल में अल्पकालिक झील का सूक्ष्म कणीय संस्करण किस नाम से जाना जाता है? पलाया, ठीक है ना, इसको पलाया के नाम से जाना जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर उलट देंगे, इनमें से भारत की कौन सी ऐसी झील है जो पलाया झील का उदाहरण है, ठीक है। तो सपाट तल वाली जो मौसमी जो झील होती है उसी को पलाया झील बोलता है।
आप झील पढ़े हैं, चिल्का पढ़े होंगे, सांभर पढ़े होंगे, डिडवाना पढ़े होंगे, लोनार पढ़े होंगे, बहुत तरह के झील पढ़े होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन का क्या है, हमने क्वेश्चन को उलट दिया ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आपको डायरेक्ट एकदम एग्जाम में आकर के आपको टच करे। ठीक है। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रथम भारतीय विजेता। पिछला बार क्वेश्चन पूछा था बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। पहली बार बैडमिंटन खेल को जो एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था, ये आपके क्वेश्चन आए थे और मैंने डाला भी था क्योंकि हम जानते हैं कि क्या उसमें क्वेश्चन का रीजन निकल सकता है। श्वेतलिंग कप जो मैंने आपको डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आए थे, मेंस में बात कर रहा है। तो बाबू आपको बिलीव है, आप पढ़िए, मेहनत करिए, जिस लेवल से आपको पूछना है क्वेश्चन आप पूछिए। मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू भी क्लास हो रहे हैं। आपको बीपीएससी वाले को ही बता देते हैं। बीपीएससी वालों को अगर बिलीव हम पर नहीं है तो मेरा बीपीएससी एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन जो सिर्फ एक वीडियो हमने डाला था बिहार से रिलेटेड, और उस बिहार से रिलेटेड जो टोटल 5 से 7 क्वेश्चन आपके बिहार से आए थे और एक वीडियो से मेरा उसमें क्वेश्चन आपको आया था। वो देखने वाली चीज है, फेंकने वाली चीज नहीं है। किसी के आप जो है कहने पर, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप स्वयं उठाइए, एक वीडियो को उठाइए और उसका लिंक निकालिए ईडू ई गुरुकुल, ठीक है, और उस पर सर्च कीजिए, आपका 100% आपको आएगा। एक से एक भारत के जितने भी बड़े बड़े जो चैनल हैं वो सारे के सारे जो है हम पर क्या करते हैं, बिलीव कर रहे हैं और अपनी टीम से हमको जोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि जी नहीं, मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना नहीं है। उसका आप लोग एक ऑडियो क्लिप भी आप लोग को मिला होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले हैं, उसको आप सुन सकते हैं। तो कंटेंट ही मेरी पहचान है। बार बार बोलते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। पहचान राकेश लाल से नहीं है, पहचान दरोगा कटअप से नहीं है। हम कंटेंट देते हैं और उस कंटेंट पर आपको बिलीव करना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, और इस अनुसार से अगर आप चलते हैं तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भी घर में बैठ के पढ़िए, 4 घंटा समय दीजिए आप टेस्ट पेपर पर, 4 घंटा, फिर भी आप सक्सेसफुल जो है 4 घंटा में सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। मैं उसको 6-6 घंटा तक सेट को जब हम लोग तैयारी करते थे, प्रैक्टिस बनाते थे, तो हमको अभी एक सेट बनाने में हमको 1 सप्ताह लगता है। क्यों? क्योंकि मैं किसी बुक से क्वेश्चन उठा करके डायरेक्ट कभी किसी का नहीं डालता। और जो आप जानते होंगे ना, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं घटना चक्र उनके पास बुक है, सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वही सर का वही डायरेक्ट क्वेश्चन है। जी नहीं, बिल्कुल आप इस ध्यान माइंड में लगा दीजिएगा, एकदम बैठा लीजिए कि किसी भी तरह का ना लूसेंट का मेरे पास क्वेश्चन कर डालते हैं, पेस्ट करते हैं, न घटना चक्र का डालते हैं, स्वयं मेरे दिमाग की उपज है। और जहां से जिस लेवल से क्वेश्चन आपको डालनी है, पकड़ बनानी है, वो मैं आपको डालता हूं। अभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा है ना, अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा है, बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन है। चक्रवर्ती देवी है ना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक पुस्तक है ना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बताना है आपको कि किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खोजिएगा, कहीं आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी, तो इनमें से कौन से ऐसे डॉक्टर थे जो जाकर के उनको मृत घोषित किए थे? ये क्वेश्चन आपको बता दीजिएगा तो हमको बता दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के निजी सचिव इनमें से कौन थे? हम क्वेश्चन को उलट देते हैं, निजी सचिव आप जानते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इनमें से महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर कौन थे? तो क्वेश्चन तो आपको भैया, आपको तो मिलेगा डिफरेंस है, जिसमें नो शक। बिल्कुल हम उल्टा चलते हैं और बार बार हम कहते हैं। अब आपसे पूछ दें कि सैंडल पीक जो है, सैंडल पीक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में, तो खोजते रहिए, एग्जाम में आ जाएगा, आप खोजते रहिएगा। ठीक है ना। महात्मा गांधी जो है मरीन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, आप खोजते रहिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर ये जो अब इस बार जो नोटिफिकेशन 2300 प्लस जो सीट का आ रहा है, और इसके बाद कब दरोगा आएगा कोई ठीक नहीं, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि आप रेगुलर मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग पढ़ाते हैं, उनके पास लाखों लोग पढ़ते हैं, तो सारे के सारे रिजल्ट उन्हीं के पास होता है। ये आप भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है। क्योंकि उनके पास हो सकता है फॉलोवर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फॉलोवर जो है कंटेंट को लेकर के उनके पास फॉलोवर है, लेकिन छोटे छोटे लोग भी जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, छोटे छोटे कोचिंग भी और जिला से भी, सेल्फ स्टडी से भी दरोगा लोग बनता है। तो इतना आपको बार बार बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि कंटेंट ही मेरी पहचान है।
इसलिए मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड नाइट।